वल्मलाइकतु सफ़ा, फरिश्ते सब बंदी करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से कोई बात तक नहीं कर सकेगा। जब कोई बात नहीं कर सकेगा तो हमारे सिफारिशी कौन होगा, हमारे लिए शफाअत कौन करेगा? मेरे भाइयों, इसलिए दुनिया में हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेकियां जो इबादतें हैं, अगर थोड़ी बहुत कम हो जाए, अल्लाह चाहे तो माफ कर देगा। लेकिन दुनिया में अगर हमने शिर्क को अंजाम दिया, दुनिया में हमने बिदातें की है, अल्लाह के रसूल के फरमान को छोड़कर हमने दूसरा तरीका इख्तियार कर लिया है, मेरे भाइयों यकीन जानिए कल क़यामत के दिन अल्लाह के नबी आपकी शफाअत नहीं करेगा, आपकी सिफारिश नहीं करेगा। मेरे प्यारे साथियों, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। वो लोगों, दुनिया में हर गुनाह माफ हो सकते हैं, अल्लाह चाहे तो माफ कर देगा, लेकिन शिर्क अगर दुनिया में किया है अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा, अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा। क्योंकि शिर्क इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है, शिर्क बहुत बड़ा गुनाह है, अल्लाह रब्बुल आलमीन कभी माफ नहीं करेगा। मेरे बंदो, आओ मेरी रहमत की तरफ, मेरे अलावा किसी के पास मत जाओ। क्यों? जो मर गया है, जो जिसको पीर समझते हो, मेरे भाइयों ये भी दूसरे का मुहताज है। दुनिया में सब मुहताज है, सिर्फ अल्लाह की जात है जो किसी का मुहताज नहीं है। अल्लाह कहता है कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद। इसको वेदों के मंत्र में भी यही कहा कि लम यलिद व लम यूलद, नक्कासी कसीजा जमीता मकदीदा। वो ईश्वर ऐसा है जिसको ना दुनिया में किसी ने पैदा किया, ना उससे कोई पैदा हुआ, ना उसके बाप है, ना उसको किसी का बेटा है। मेरे प्यारे साथियों, इसलिए एक ईश्वर बात तौहीद को समझना है और अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ चले जाना है, लौट कर आना है। अल्लाह कहता मेरे बंदो, आओ तो सही मेरे चौखट पे, आओ तो सही मेरे दरवाजे पे, मैं तुम्हें देने वाला हूँ। आओ तो सही मेरे चौखट पे, मैं तुम्हें देने वाला हूँ। मेरे भाइयों, दुनिया में जिंदा से दुआएं करवाना जायज है, जिंदा से दुआ कराना जायज है। फिर आप कोई वाक़या बताओ। एक काली औरत अल्लाह के रसूल के पास आई और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे बेटी का दौरा था और ये बीमारी एक ऐसी बीमारी है, जब ये बीमारी किसी इंसान को हो जाए, जब उस बीमारी का चक्कर काटने लगे, उस टाइम उसका सतर खुल जाता है, वो नंगे हो जाते हैं। मेरे भाइयों, उस औरत ने कहा कि अल्लाह के रसूल मेरा सतर खुल जाता है, मैं नंगी हो जाता हूँ, आप मेरे लिए दुआ करिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ औरत, तुम्हारे लिए दो ऑप्शन है, दो रास्ता है। अगर तुम इस बीमारी से सब्र कर लो, अगर तुम इस बीमारी से सब्र कर लो तो यकीनन तुम्हारे लिए जन्नत है। अगर तुम सब्र नहीं कर सकते हो तो मैं तुम्हारे लिए दुआ कर दूंगा, लेकिन हाँ मैं तुम्हें जन्नत का ठिकाना नहीं दूंगा, जन्नत की बशारत नहीं दूंगा, जन्नत की गारंटी नहीं दूंगा। उस औरत ने कहा अल्लाह के नबी, आप मेरे लिए दुआ न करिए, मैं सब्र कर लूंगी, मुझे जन्नत चाहिए, लेकिन आप इतना सा कर दीजिए, इतनी सी दुआ कर दीजिए कि जब मुझे ये बीमारी आए, जब मुझे मेरे का दौरा हो, मेरा सतर न खुले, मैं नंगी ना हो। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल ने दुआ कर दी और उसका सतर नहीं खुला। मेरे प्यारे साथियों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जो जिंदा है अभी, वो औरत दुआ कराने के लिए आए, लेकिन आपने फरमाया कि अगर दुआ कर दूंगा तो जन्नत की गारंटी नहीं देगा। मेरे भाइयों, उस औरत ने कहा, हाय अल्लाह के नबी, आप दुआ न करिए, मुझे जन्नत चाहिए, मुझे दुनिया तो चंद दिनों की है, ये दुनिया तो फना हो जाएगी, कुल्लु मन अलैहा फान, दुनिया की सारी चीजें फना हो जाएगी, मैं दुनिया में जितना दिन जिंदा रहूं, मैं इस बीमारी का चक्कर काट लूं और अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे मरने के बाद जब क़यामत के दिन हिसाब व किताब हो तो मुझे जन्नत दे दे। मेरे भाइयों, उस औरत ने जिंदा आदमी से और फिर रसूल से मेरे भाइयों दुआ तक नहीं करवाई जिंदा आदमी से, जबकि जिंदा आदमी से दुआ करवाना जायज है। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, उस औरत को जन्नत की तलब है, जन्नत की चाहत है, जन्नत की